नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार बुरी तरह से परेशान है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार उसकी खिल्ली उड़ रही है, उसका मखौल उड़ रहा है, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं उसके कामकाज को लेकर, उसके सरकार के रंग ढंग को लेकर। अब देखिए कि ब्रिटेन की संसद के कैंपस ने अभी जो चर्चा की है किसानों की सुरक्षा को लेकर और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर, वो सीधे सीधे भारत सरकार को, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली है। और इसीलिए मोदी सरकार बहुत बेचैन है, बौखलाई हुई है, भड़की हुई है। और उसके जो लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त है, उसने बाकायदा बयान जारी किया है इस पूरी चर्चा के खिलाफ, बड़ी चिंता जाहिर की है। और उस पूरे पत्र में भी उसकी आग बबूला किस तरह से हुई है वो, ये भी सब उसमें जाहिर होता है। अब देखिए कि ये जो चर्चा हुई थी, ये एक ऑनलाइन पिटीशन के आधार पर हुई थी। एक पिटीशन, ब्रितानी संसद का नियम है कि अगर किसी पिटीशन को 1 लाख लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो तो उस पर चर्चा की जाती है, और उसी के तहत ये चर्चा हुई थी। इस चर्चा में ब्रिटेन की तमाम पार्टियां एकजुट हुई थी, वहां पर चर्चा हुई और उन्होंने चिंता जाहिर की कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। वो लगातार उस पर दबाव डाल रही है, उस पर उसने दमनकारी उपाय किए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया है, इंटरनेट सुविधाओं को बार बार काटा गया है। तो ये चिंता की गई है। और जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रमुख नेता हैं जेरेमी कोर्बिन, उन्होंने तो कहा है कि किसान जो हैं इतिहास के सही पक्ष पर खड़े हैं और हम उनको समर्थन करते हैं। जो सरकार में मंत्री हैं, एशियाई देशों के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के अंदरूनी मामलों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो कानून बनाए वो सही है गलत, लेकिन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से मीडिया की स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं कि लगातार इस तरह की शिकायतें यानी कि भारत में मीडिया कर्मियों पर दबाव डाले जा रहे हैं, मीडिया कर्मियों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिस पर बातचीत हुई वहाँ पर, और उससे भारत सरकार भड़क गई। और जो ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग है, उसने बयान जारी किया जो कि पूरी तरह से एक झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि वो एक तो ये कह रही है कि भारत में स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र चल रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हाल इस सरकार ने पिछले 6-6.5 साल में कर दिया है। कोई भी संस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, ना तो संसद ठीक ढंग से काम कर रही है, न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव होने की बात बार बार सामने आ रही है, उसके निर्णयों में भी ये झलक रहा है। आप कार्यपालिका को ले लीजिए, उसका कामकाज बिल्कुल सरकारी कहना चाहिए जन विरोधी रास्ते पर चल रहा है। फिर आप चुनाव आयोग को ले लीजिए, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, सीएजी पक्षपात कर रही है। इसी तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, वो अपने आप में पंगु हो चुकी हैं और सरकार के दिशा निर्देशों पर काम कर रही हैं, उन दिशा निर्देशों पर नहीं जो कि संविधान में वर्णित हैं। इसीलिए ये पूरे देश में ही नहीं, बाहर भी ये धारणा बन रही है कि भारत में लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और जो मौजूदा सरकार है वो एक निरंकुशता के साथ काम कर रही है, एक फांसीवादी अंदाज में काम कर रही है। तो एक तो ये बड़ा झूठ था। फिर दूसरा झूठ ये था कि किसानों के मामले में सरकार बहुत उदारता बरत रही है और उसने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसको लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इससे ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा झूठ है, क्योंकि किसानों को जिस तरह से ट्रीट किया है सरकार ने, और कुछ समय पहले आप जानते हैं कि बाढ़ लगा दी थी, सड़कों पर कीलें ठोक दी थी, उसके पहले गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इसके साथ ही उन पर तरह तरह के मुकदमे ठोक दिए गए हैं। तो ये कोशिशें सरकार कर रही है और ये खबरें बाहर जा रही हैं। ये भारत सरकार इस भुलावे में न रहे कि वो जो कर रही है वो पर्दे के पीछे से कर रही है और किसी को पता नहीं चलेगा। ये पूरी दुनिया, अब कितना भी आप पर्दे डाल दें, अब उस तरह से छिपाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सारी खबरें बाहर जा रही हैं। तीसरा, उसने कहा कि कश्मीर में जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात की जा रही है, हनन की बात की जा रही है, वो भी गलत है, वो भी ब्रिटेन के नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है।
तो हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त को 2019 को जब धारा 370 मनमाने तरीके से हटाई गई और पूरी घाटी को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया, लोगों का मूवमेंट रुक गया, इंटरनेट, फोन सुविधाएं सारी बंद कर दी गई और फिर बड़े लंबे अरसे के बाद खोली गई। यहाँ तक कि वहाँ के जो तमाम नेता थे उनको भी या तो जेल में ठूस दिया गया या नज़रबंद कर दिया गया और उनको बहुत बाद में छोड़ा गया। तो ये दुनिया देख रही कि कश्मीर के साथ हमारी सरकार किस तरह से पेश आ रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये एक महाझूठ मोदी सरकार का ये भी था। तो ये एक एक करके ये तमाम झूठ सामने आ रहे हैं। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भी उसने झूठ बोला कि हमारे यहाँ पूरा मीडिया स्वतंत्र ढंग से काम कर रहा है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, जबकि हम सब मीडिया कर्मी जानते हैं कि कितनी स्वतंत्रता के साथ हम काम कर पा रहे हैं। हम गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं जो कि सरकार की एजेंडा को फॉलो करना ही स्वतंत्रता समझता है। हम केंचुआ मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं जो बिना रीढ़ के चलता है और सोचता है कि यही चाल पत्रकार की होती है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो स्वतंत्र और रीढ़ की हड्डी वाले पत्रकार हैं वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से हर तरफ से मीडिया पर अंकुश लगा रही है और बार बार लगा रही है। अभी डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की दिशा में उसने रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं। इसके पहले कई पत्रकारों को जेल में डाला गया है। सिद्दीक कप्पन की आपको गिरफ्तारी याद होगी, मनदीप की अभी किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। तो बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह के मुकदमे और आतंकवादी अधिनियम के तहत का मुकदमे कर दिए गए हैं और उन पत्रकारों को, उन मीडिया हाउस को परेशान किया जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो नापसंद करते हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार एक दूसरे रास्ते पर है और चूंकि वो रास्ता लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, इसलिए मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए उसको छिपाने के लिए, पर्देदारी के लिए वो बार बार जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके इस कारनामों की चर्चा होती है तो वो उबल पड़ती है, वो नाराज़ हो जाती है। जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब कमेंट किया था किसान आंदोलन पर, तब वो खफा हो गई थी। फिर अमेरिका की रिपोर्ट में जब इसका जिक्र आया तब खफा हो गई। जब थनबर्ग जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किया, उससे नाराज हो गई। रेहाना के ट्वीट से नाराज हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मोदी और भारत सरकार की जो छवि ध्वस्त हुई है और पूरे भारत की छवि भी खराब हो रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। लेकिन वो इस पर चिंता नहीं कर रही है। चिंता इस बात पर कर रही है कि हिंदुस्तान के बाहर एक दूसरा नरेटिव क्यों बन रहा है। वो जो नरेटिव चाहती है, वो जो नरेटिव जो देश के अंदर वो बड़े अच्छे से आगे बढ़ा रही है, वो खंडित हो जाता है जब भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर चर्चा होती है और जिस तरह सरकार काम कर रही है नकारात्मक ढंग से उसकी चर्चा होती है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आवाज़ को खामोश कर देना चाहती है। इसलिए वो इतनी आक्रामक मुद्दा में इतनी कहने चाहिए कि क्रिटिकल होकर ब्रिटेन पर टिप्पणी कर रही है, अमेरिका और कनाडा पर टिप्पणी कर रही है। और आप देखिए कि जब रेहाना और थनबर्ग ने ट्वीट किए थे उसके बाद फिर कितने सारे पत्रकारों को टारगेट किया गया था। ट्विटर से कहा गया था इनके अकाउंट बंद करो। ट्विटर ने 4 घंटे के लिए बंद भी कर दिए थे, फिर चालू कर दिए। किसानों जो आंदोलनकारी उनके अकाउंट बंद करने को कहा गया था, वो मना कर दिया था ट्विटर ने। तो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जो साफ साफ बता रही हैं कि ये सरकार आंदोलनकारियों के भी खिलाफ है और मीडिया के भी खिलाफ है, स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ है, गोदी मीडिया के तो साथ साथ चल रही है वो। और ये पूरा लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हो रहा है। अब देखिए कि इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस देश को धर्मनिरपेक्षता से खतरा है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन वो जब ये कहते हैं तो जाहिर है कि वो संविधान पर भी हमला कर रहे हैं और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर भी अटैक कर रहे हैं। तो साफ है कि बीजेपी, संघ परिवार, मोदी सरकार, ये सब एक एंटी डेमोक्रेसी लाइन पर चल रहे हैं। उन्हें संविधान की भी परवाह नहीं है,
परवाह केवल इतनी है कि वो जो कर रहे हैं उस पर कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी चर्चा ना हो, क्योंकि उससे उनका एजेंडा खुल जाता है और एजेंडा खुलने से फिर दूसरी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो ये जितना भी उग्र तेवर दिखा रही सरकार, उसके पीछे उसकी मंशा ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी धमका रही है कि अगर आपने हमारी आलोचना की तो फिर हम भारतीय बाजार में आपके घुसने पर दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। तो ये धमकाना किस हद तक काम आएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि तमाम सरकारें भी चाहती हैं कि भारतीय बाजार उनके लिए खुले रहें, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे भारत सरकार और भी ज़्यादा बुरी तरह से एक्सपोज होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने देशकाल.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, उसके फेसबुक पेज पर भी और इसके यूट्यूब चैनल पर भी। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।